बानी पीटीआई ने सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए फिर से जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबात पेश किए हैं। बानी पीटीआई के मुताबिक अगर हुकूमत ने इन मुतालबात पर इतवार तक अमल दरामद न किया तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले में तरसीलाते ज़र के बॉयकॉट का आगाज़ किया जाएगा। इमरान खान ने अवामी लीग के बाद पीटीआई को दूसरी ऐसी जमात करार दिया है जिसे इस तरह के रियासती जबर का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं 26 नवंबर को नहीं भूलेंगे। उनके लोगों के साथ वो सलूक किया गया जो 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के साथ किया गया। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की बात मुल्क के वसीतर मफाद में की। हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो वो भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक नहीं रख रहे। मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी हरगिज़ न समझा जाए। अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू न हो तो हमारे मुतालबात पर हमसे राबता किया जाए। जेल में मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को दावत दी है और उनके नाम दिए हैं। अब देखना यह भी है कि हुकूमत उनको मुलाकात की इजाज़त देती है या नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में मुल्क को नहीं, इस बोगस पार्लियामेंट, बोगस इंतखाबात के नतीजे में बनी असेंबली और सेनेट को निशाना बनाया जा रहा है। बानी पीटीआई का ये सख्त पैगाम ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब स्पीकर अयाज सादिक कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए उनका दफ्तर हाजिर है। पहले कुछ गलत हो गया तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत भी मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत ख्यालात का इजहार कर चुके हैं, मगर तवक्को के ऐन मुताबिक बानी पीटीआई के इस ताज़ा बयान के बाद सूरत हाल में फिर तलखी देखने में आ सकती है। दुनिया भर में सियासी इख्तिलाफात के हल के लिए मुज़ाकरात और मुफाहिमत आजमुदा नुस्खा रहे हैं। खुद हमारी तारीख में नवाबजादा नसरुल्लाह खान, मौलाना मौदूदी, मुफ्ती महमूद, गफ्फार खान और बेनज़ीर भुट्टो जैसे मुफाहिमती सियासत के लंबरदारों की मिसालें मौजूद हैं। ऐसे में अपने हामियों को भड़काने के लिए तारीखी हक़ाइक़ को तोड़ना, आज के हालात की मिसालें 1971 में तलाश करना। पाकिस्तान में कई छोटी बड़ी सियासी जमातों ने जमहूरियत के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी। इमरान खान के मुकाबले में कितनी तवील सजाएं, जिला बतनी, हत्ता कि जान की कुर्बानियाँ भी दी, मगर वो कह रहे हैं कि रियासती जबर अवामी लीग और फिर पीटीआई ने ही बर्दाश्त किया। बानी के इस पैगाम ने फिर से इस सवाल को जन्म दिया है कि पार्लियामेंट, अदालत, जलसे, जुलूसों, फाइनल कॉल, जेल भरो तहरीक समेत हर तरह की नाकामियों से दो चार होने के बाद बानी पीटीआई की उम्मीदों का महवर क्या बैरून मुल्क उनकी सोशल मीडिया की टीम, गंडापुर, बुशरा बीबी और पीटीआई के गिने चुने रहनुमा ही रह गए हैं, या फिर बानी पीटीआई अभी भी 2014 की खुद फरेबी में मुब्तला होकर किसी की उंगली उठने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। ये बता दूं, कुछ देर पहले कुरैशी साहब की भी गुफ्तगू हुई आज अपनी पेशी के दौरान उस मामले पर, तो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने बानी पीटीआई से कहा है कि मुलतवी करें सिविल नाफरमानी को, मगर हतमी फैसला बानी पीटीआई नहीं करना है। पैनल में हमारे साथ हैं हमाद गजनवी, शहजाद चौधरी, जैगम खान, माजिद निज़ामी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, इतवार तक मुतालिबात पर अमल दरामद वरना फिर सिविल नाफरमानी। बानी पीटीआई के ऐसे पैगामात का हकीकी मुखातिब कौन? हुकूमत, सोशल मीडिया ब्रिगेड, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी या मुख्तदरा जहां बार बार इमरान खान की तान जाके टूटती है। जैगम साहब, मुज़ाकरात का पहले अगर हम बात करें तो 11 तारीख को ऐलान करके 14 तारीख का डंडा सर पर रखा था कि 14 को हम सिविल नाफरमानी शुरू कर रहे हैं। आज की अपनी ट्वीट में वो फिर कहते हैं कि आज 19 तारीख है, आज हमें बता दें अगले 2-3 दिन में, वरना हम इतवार को फिर सिविल नाफरमानी। ये किसको पैगाम देते हैं? वो खुद से बार बार ये गुफ्तगू करते हैं, इतने नावाकिफ तो नहीं हो सकते। आज भी उनकी मुलाकात हो रही, गुज़िश्ता रोज भी वकला से हुई, अपने खानदान वालों से हुई। बानी पीटीआई किसको पैगाम दे रहे हैं, किससे मुखातिब हो रहे हैं? जिससे मुखातिब हो रहे हैं उसके कान पर जूं भी रेंग रही है। नहीं, अभी तक तो कोई कान पे जूं रेंगती नज़र नहीं आ रही। मुखातिब वो उसी से हो रहे हैं जो उनके मुतालबात को मान सकता है, और आप में सबको मालूम है वो कौन है जो उनके मुतालबात पर अमल दरामद करने की क़ुव्वत और सलाहियत रखता है। जब भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो उसके लिए पहले साजगार माहौल बनाया जाता है, उसके लिए एतमाद साजी की जाती है, उसके लिए कुछ एहतराम का एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश की जाती है। लेकिन पीटीआई का मसला ये है कि वो मुतालबात से, और मुतालबात से ही नहीं, धमकी से शुरू करती है, कंडीशन से शुरू करती है, और सबसे पहले नॉन निगोशिएबल्स रेड लाइंस रखती है और कहती है कि इनको तस्लीम करो, यानी जो उनकी रेड लाइंस होती हैं, और उसके बाद डेट देती है। अब इसके बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश कहाँ रह जाती है? एक तरफ मुज़ाकरात की आप दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ से कुछ पॉजिटिव बातें आनी शुरू हो गई।
हुकूमत रिलक्टेंट थी, जिस पर हम सब ने, बहुत लोगों ने तनकीद की कि हुकूमत का ये काम नहीं है, हुकूमत को दरवाज़ा खोलना चाहिए, हुकूमत को एंगेज करना चाहिए। अब उधर से कुछ पॉजिटिव बातें आई, ख़ास तौर पे स्पीकर साहब ने बहुत एक पॉजिटिव पोजीशन ली, और हुकूमत की साइड से स्पीकर एक ऐसे शख्स हैं जो अपने ओहदे की वजह से भी एक पोजीशन ऐसी रखते हैं जो एक न्यूट्रल पोजीशन है। फिर उनकी जो अपनी ज़ाती तारीख़ है वो भी कि धीमे मिजाज के वो सियासतदान हैं, कभी वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो वो एक मुज़ाकरात के लिए एक बहुत ही मौजूद शख्स हैं, और उन्होंने कहा मैंने अपना दरवाज़ा भी खोल दिया है, मैंने अपने दफ्तर का भी दरवाज़ा खोल दिया है, मेरा दफ्तर भी सब पार्टियों का दफ्तर है और मेरा घर भी सब पार्टियों का घर है। और फिर उसके बाद एतवार की बात, अब फैसल चौधरी साहब ने कहा है कि एतवार की डेडलाइन है, कि एतवार तक हमारी ये बात मान लो, और उनकी बहन अलीमा खान कहती है कि एक हफ्ता दिया है जो बुध है। अब देखें, हमें पता ही नहीं चलता कि असल मैसेज कौन दे रहा है, मगर उनके अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स से आज दोपहर को यह कहा गया है, जो उन्होंने वहां से पोस्ट आई है वो इतवार तक का कह रही है। जी, एतवार की उन्होंने एतवार की तस्दीक कर दी। जी हाँ। अब आप ये देखिए कि मुतालबा क्या है। मुतालबा बुनियादी तौर पर एक है, वो कह रहे हैं कि 2 मुतालबात हैं, लेकिन ये 2 मुतालबात नहीं है, ये एक मुतालबा है। तो पहली बात वो कह रहे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के लिए कमीशन बनाया जाए। अब जाहिर है ये दोनों वाक़यात वो हैं जिसमें पीटीआई के बहुत से लोग कैद में हैं, जिसमें ख़ुद इमरान खान भी शामिल हैं। और जुडिशल कमीशन का क्या मतलब है? जुडिशल कमीशन जो होता है वो एक इंक्वायरी कमीशन होता है, वो फैक्ट फाइंडिंग करता है। उसके पास कोई ताकत नहीं होती कि वो किसी को सज़ा दे, यानी वो कोई क्रिमिनल कार्रवाई, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने का मजाज नहीं होता, अगरचे बहुत हाई लेवल का होता है। और जब वो इन्वेस्टिगेशन कर लेता है तो वो सिर्फ अपनी तजावीज़ हुकूमत को पेश करता है कि ये कुछ किया जाए। और आपको मालूम है कि ये दोनों तारीखें, इनके जो केसेस हैं वो इस वक्त क्रिमिनल कोर्ट्स में हैं, क्रिमिनल प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो अगर जुडिशल कमीशन बनेगा तो क्या वो क्रिमिनल कार्रवाइयाँ रोक दी जाएंगी? मतलब तो यही बनता है, अगर क्रिमिनल कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं और जुडिशल कमीशन भी बना हुआ है तो 2 चीज़ें कैसे चलेंगी? और साथ ही वो कह रहे हैं कि बेगुनाह लोग जो हैं उनको रिहा किया जाए। और जब पीटीआई कहती है कि इन 2 तारीख के बेगुनाह लोग, तो इसका मतलब तकरीबन पीटीआई के सब लोग होते हैं। जिन लोगों को भी पीटीआई ओन करती है, वो कहती है कि हमारी पार्टी के लोग हैं, उन सब को पीटीआई बेगुनाह करार देती है। तो अब मुतालबा क्या है कि 9 मई और 26 नवंबर से मुतल्लिका जो लोग भी कैद में हैं उनको रिहा कर दो, और क्रिमिनल कार्रवाई की बजाय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन में लेकर जाओ। क्यों लेकर जाओ? क्योंकि उनका ख्याल है कि इन दोनों तारीखों में जो जुर्म हुआ वो उनसे नहीं हुआ, वो रियासत से हुआ, वो हुकूमत पे हुआ। दुरुस्त हो गया। उल्टा ओनस जो है वो उस पर डाल रहे हैं। 9 मई का तस्लीम नहीं कर रहे, ठीक कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जी, तो आप देख रहे हैं कि 9 मई का भी वो कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और 26 नवंबर का भी वो कहते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं था, मुकम्मल तौर पर कसूर जो है वो हुकूमत का था, ये उनकी जिम्मेदारी है। मतलब है कोई भी जिम्मेदारी पीटीआई की अपनी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है ज़ैगम साहब, मैं गुफ्तगू को आगे लेके चलती हूँ। माजिद निज़ामी साहब मुज़ाकरात, जी कहिए, मुकम्मल कीजिए अगर आप इजाज़त दें। देखिए, इशू ये है कि उनके थ्रेट्स अब क्रेडिबल नहीं रहे। पहले बहुत से वो थ्रेट्स दे चुके हैं, पहले के थ्रेट्स की निस्बत ये वीकर थ्रेट है। सबको मालूम है कि सिविल नाफरमानी आसानी से नहीं चलाई जा सकती। और ये भी आपको मालूम है कि 23 दिसंबर को जो सोमवार है, अल कादिर ट्रस्ट जो है $190 मिलियन का जिसको केस कहते हैं, उसका फैसला भी होने वाला है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। अपने केसेस के साथ साथ दबाव और धमकियां बढ़ाते जाते हैं। माजिद निज़ामी साहब, मुज़ाकरात शुरू होने से पहले नॉन नेगोशिएबल मुतालिबात सामने रख देते हैं। ये जो ऊपर अभी गुफ्तगू की ज़ैगम साहब ने, अपनी तमाम ऑप्शंस या अपनी पोजीशन को वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। जलसे जुलूस से लेकर फाइनल कॉल और फाइनल कार्ड तक सब कुछ खेल लिया है उन्होंने। अब आपकी राय में वो कोई मुज़ाकरात चाहते भी हैं, या सिंपली चाहते हैं कि मुझे हर चीज़ से बरी ज़िम्मा करके खड़ा कर दिया जाए, या जान के ये रास्ते इख्तियार करते हैं कि सिर्फ दबाव बनाए रखें, मुज़ाकरात उन्हें भी दरकार नहीं है? जी, मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान इस हवाले से एक स्ट्रेटजी पर अमल दरामद कर रहे हैं, और उसमें वो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि 26 नवंबर को हुकूमती रद्द-ए-अमल के बाद उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि अब जलाओ, घेराव और एहतजाजी तहरीक से वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते।
اس لیے وہ کہیں نہ کہیں کچھ دھمکی آمیز بیانات بھی دیتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کو روک لیتے ہیں. اور جہاں تک معاملہ سول نافرمانی کی تحریک کا ہے تو یہ ایک بہت بڑا نعرہ تو ہو سکتا ہے لیکن پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کروانا یا اس کے ریزلٹس حاصل کر کے اپنے لیے کامیابی حاصل کرنا خاصا مشکل ہے کیونکہ نہ تو تحریک انصاف کی قیادت اور نہ ہی ان کے حامی اس موڈ میں نظر آتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے اس حد تک آگے جائیں. تو اس ساری صورتحال میں ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگست کے اندر جب جلسہ ملتوی کیا گیا تو اس وقت بھی عمران خان سے بالکل رابطے میں تھی اسٹیبلشمنٹ. اس سے پہلے بھی یہ سارے معاملات ہمارے سامنے موجود رہے ہیں. تو اس لیے پس منظر میں ہونے والے واقعات اور پیش منظر میں نظر آنے والی سیاسی صورتحال میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان مذاکرات کے ذریعے تحریک انصاف بالکل اپنے لیے کوئی سپیس حاصل کرنا چاہتی ہے اگرچہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ٹیبل پر اپنی من مرضی کی شرائط کے مطابق آ سکے لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے پاس اس وقت پبلک سپورٹ کا مسئلہ ہے اور وہ اس کو سڑکوں پر اس طرح سے نہیں لا سکتے تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شاید ہم مذاکرات کی میز پر اپنے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اس معاملے کو لے کر آگے مگر بھائی صاحب کیسے سپیس حاصل کر لیں گے کیا واقعی کوئی سنے گا کیونکہ میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے تو آپشنز ایگزاسٹ ہو رہے ہیں انہیں جتنا دباؤ ڈالا ان کے پاس کچھ پہنچا نہیں. تو کیا اس طرح کے بیانات یا دھمکیاں صرف اپنے سوشل میڈیا بریگیڈ یا ہاکش مائنڈ کو پمپ اپ کرنے کے لیے اور لگے رہے؟ جی بالکل پارٹی کے اندر جو مزاحمتی طبقہ ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سارے بیانات ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جانب اگر ہم اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا رویہ دیکھیں تو انہیں بھی اس دن کا انتظار ہے کہ جس دن عمران خان طاقتور ہونے کی بجائے کمزور حیثیت میں ان کے ساتھ بارگیننگ کے لیے ٹیبل پر آئیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب عمران خان کو اس چیز کا احساس ہے کہ بزور طاقت یا جلسے جلوس اور گھیراؤ کے ذریعے وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے اور شاید اسی دن کا انتظار حکومت کو بھی تھا جس دن عمران خان اپنی مرضی کی شرائط کی بجائے ان کی مرضی کی شرائط کے حوالے سے کسی بات چیت پر آمادہ ہوں. تو اس وقت ان کی جو طاقت ہے عمران خان صاحب کی اس میں کمی حکومت اور ریاست کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں مطالبات کو تسلیم کروانے میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے. درست ہو گیا.